बारिश ने 49 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। हम बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि हमारे समय में बारिश इतनी होती थी कि वो अब देख ही नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा 49 वर्ष बाद हुआ है कि राजस्थान के अंदर 49 वर्ष का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इसको लेकर कई जगह पर बारिश के चलते बाढ़ का अलर्ट है, स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर है उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की देखें या जो क्षेत्र हैं जहां पर कृषि ज़्यादा होती है, तो वहां पर किसानों में एक अलग तरह की खुशी की लहर है। वजह यह है कि सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 49 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऐसे में जो भूजल स्तर है, एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार बारिश जो हुई है उससे जो भूजल स्तर है वो 15% तक बढ़ सकता है। और किसानों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो कई जैसे पूर्वी राजस्थान में भी पानी की बहुत किल्लत देखी जाती है और दशकों से हम ये देख सकते हैं कि जो नदियां हैं वो पूरी तरह सूखी पड़ी हैं। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि जो नदियां दशकों से सूखी थी, अब वो नदियां फिर से बहने लगी है। और इन बहती हुई नदियों को देखकर एक खूबसूरती का तो एहसास होता है, लेकिन साथ में उन किसानों के जो अन्नदाता हैं उनके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर है। वजह क्योंकि जो गेहूं वगैरह कई ऐसी फसल हैं जो बिना पानी के पैदा नहीं की जा सकती, तो उनमें इस बात को लेकर खुशी की लहर है कि 49 वर्ष का जो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके बाद अन्नदाता के खेतों में फिर से हरियाली लौटेगी, फिर से अन्नदाता खुश नजर आएगा। क्योंकि किसानों का एकमात्र जो संसाधन है वो कृषि होती है और कृषि बिना पानी के हो नहीं सकती। ऐसे में अगर पानी होगा तो कृषि होगी। तो इस बार की बारिश ने अन्नदाताओं को तो जो है वो खुश कर दिया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि 15% तक जो जल स्तर है वो बढ़ने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर देखें तो जो शहर हैं उनके अंदर हल्की सी जो बारिश होती है उसके बाद बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया जाता है, भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया जाता है, स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसा अजमेर में भी अब फिलहाल जो है वो बाढ़ का अलर्ट है और स्कूलों की छुट्टी दे दी गई। वजह क्या है? एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र वाले इसको जो है वो सही मानते हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, तो शहरों में पानी की इतनी कोई डिमांड तो होती नहीं है क्योंकि खेती नहीं होती। और सबसे ज़्यादा मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि जो सिस्टम होता है वो शहरों को डुबाता है, क्योंकि शहरों में थोड़ी सी बारिश होने के बाद पानी को निकलने की जगह नहीं होती, नाले नहीं होते और इसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। और पानी भरने की वजह से अगर पानी वहाँ पे भर जाता है तो उसकी वजह से कई हादसे भी होते हैं। क्योंकि वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, वाहन चालकों को सबसे बड़े समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस रास्ते से निकल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए वो रास्ता जो है वो पहले से परिचित हो। अनजान रास्ते से अगर कोई वाहन चालक निकलते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ पर जो है वो कोई गड्ढा होगा और वो जो है वो निर्दोष होने के बावजूद भी वो उस घटना का शिकार हो जाते हैं। कई बार वाहन फंस जाते हैं, कई बार भारी बारिश के चलते पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा हो जाता है और सड़कों पर पानी भरने की वजह से उनके वाहन जो हैं वो सड़क पर बंद हो जाते हैं। तो एक तरफ सिस्टम की खामियों की वजह से आम आदमी को जो है वो परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता भी है। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो खुश करने वाली है कि बारिश के तोड़े हुए 49 वर्ष के रिकॉर्ड से दशकों से जो नदियां सूखी पड़ी थी उनमें पानी फिर से बहने को जो है वो मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खेतों में हम बंजर देखा करते थे उनमें फिर से हरियाली लौटेगी और जो किसानों का जनजीवन है वो फिर से उनके जनजीवन जो है वो अच्छा होगा और उनके खेतों में जो हरियाली लौटेगी उससे किसान जरूर खुश नजर आएंगे। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।